तो आज स्टार्ट करते हैं हम नॉमिनिकल में। देखिए नॉमिनिकल आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीम दूरी को कहते हैं, बीम दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। बीम दूरी यानी वस्तु की जो दूरी खड़ा होगा, ठीक है, यानी दर्पण से, इस दर्पण से कितना दूरी पे वस्तु खड़ा रहेगा उसको कहते हैं बीम दूरी, यानी वस्तु भी दूरी कर सकते हैं। वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं और इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसको कहते हैं बीम दूरी। प्रतिबिंब दूरी हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बीम की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई हम ऊंचाई h से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए किसी ऑटोमोबाइल पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो देखिए कि तो यहाँ पे देखिए कौन सा दर्पण में बोल रहा हूँ, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यानी उत्तल दर्पण तो इस प्रकार बनता है और उत्तल दर्पण में इसका वक्रता त्रिज्या ये साइड होता है, यानी यहाँ पे सी और यहाँ पे ध्रुव। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया। तो आप लोग को हम लिखाए थे वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया आपका, r बराबर हो गया 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ का क्या, ध्रुव, ध्रुव से ये साइड क्या बनाता है पॉजिटिव और ध्रुव के ये साइड क्या बनाता है नेगेटिव। ठीक है, अगर ध्रुव से ये साइड रहेगा तो इसका क्या लीजिएगा माइनस में, और ध्रुव के ये साइड क्या बनाता है प्लस में। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कौन साइड बना रहा है आपका, वक्रता त्रिज्या ये साइड बना रहा है यहाँ और यहाँ, तो इधर क्या होगा प्लस में हम ले लेंगे प्लस में 3। ठीक है, प्लस में 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, देखिए ये तो उत्तल दर्पण है, उत्तल जब बस खड़ा होगा तो इसके पीछे तो नहीं होगा, इसके आगे खड़ा होगा। तो इसके मान ले कि यहाँ तक का दूरी इसका क्या है, एक बस खड़ा हुआ। ठीक है, तो बीम दूरी को कंसिडर करते हैं हम यू से। ठीक है, कि यू आपका हो गया कितना, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 5 मीटर हो जाएगा। और बस कौन साइड है, ये साइड है ना, यानी कि क्या है, ध्रुव से ये साइड है तो काचे वहाँ जाएगा आपका नेगेटिव में आ गया। ठीक है, यानी कि यू का मान आपका क्या हो गया माइनस में स्थित हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या, यानी प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूरी पर बना। ठीक है, तो यानी v = वाट। तो देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा यही साइड बनेगा ना, प्रतिबिंब जो बनेगा यही साइड बनेगा, क्योंकि आपको उत्तल दर्पण में किरण आलेख बताएं कि उत्तल दर्पण में इमेज जब भी बनेगा दर्पण के पीछे ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी इसका मान आएगा आपका प्लस में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, यानी साइज यानी h डैश = वाट। ठीक है, ये दोनों आपको ज्ञात करना है। अब प्रकृति तो आपको बता देंगे क्या से बना, प्रकृति में क्या लिखिएगा काल्पनिक और सीधा। ठीक है, तो आप लोग को v और h देखिए निकालते हैं। तो ये क्या हमारा दर्पण है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम आते हैं दर्पण सूत्र, क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए सबका मान पुट कीजिए, 1 का 1 और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f तो नहीं दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि f क्या होता है, f क्या होता है त्रिज्या का आधा होता है। फोकस क्या होता है, बीचों बीच होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या बनाता है आपका फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, यानी बीच में आया तो ये वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये फोकस क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ 3 मीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा कर दिया कितना 1.5 मीटर। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा। अब देखिए ठीक है, तो f का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 1.5 = 1 का 1 और u का मान कितना हम बैठाएंगे
तो u का वैल्यू देखिए माइनस में 5 और प्लस का प्लस 1 का 1। अब v तो वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो v का v छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग इसको अपना जाति में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस है तो इसका जाति में ले आइए, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में। तो पहले जो था पहले उतार दिए, 1 में 1.5 इक्वल टू, फिर ये क्या है माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में 1/5। फिर क्या रह गया, ये इसको आप इधर किए तो इक्वल टू रह गया। फिर ये सेट क्या बच गया 1/v, तो उतारिए 1/v। फिर यहाँ देखिए पॉइंट उड़ा के 0 1 0 यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है। 5 और 15 के एलसीएम क्या आ जाएगा 15, ठीक है। एलसीएम आता है 5 और 15 के एलसीएम क्या हो जाएगा 15। एलसीएम तो निकालना सबसे इजी है, अगर 5 का टेबल में 15 आ रहा तो क्या एलसीएम हो गया 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 का टेबल पढ़े के बार में 15 आएगा एक बार में, तो 1 को 10 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 10, प्लस का प्लस 5 का टेबल पढ़े कितना बार में 15 आएगा 3 बार में, और इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा देंगे तो 3 इक्वल टू क्या 1/v। अब यहाँ जोड़ दिए 10 से 3 13, 13 बटा कितना 15 इक्वल टू 1/v। आपको क्या चाहिए भी चाहिए नहीं, तो अब क्या ये 1/v है, अगर इसको उलट देंगे तो क्या बनाएगा सिर्फ भी, तो आप इसको भी पलटी कर दिए, यानी कि 15/13 इक्वल टू क्या v। और v का मान निकलेगी, आप इसको सिर्फ क्या कीजिए डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड देने पे आएगा लगभग 1.15 मीटर, लगभग में आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है h डैश, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कहाँ से निकाल लेंगे आवर्धन से, ठीक है। आवर्धन से आप निकाल लिया, यानी कि m इक्वल टू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई के अनुपात को भी आवर्धन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर किसी का ऊंचाई रहता, अगर बीम का ऊंचाई रहता तो वो फार्मूला लागू करते हैं, लेकिन यहाँ बीम का ऊंचाई दिया हुआ नहीं। तो आवर्धन के लिए एक फार्मूला और भी होता है, प्रतिबिंब दूरी और बीम की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं हम आवर्धन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी को v से डिनोट करते हैं, बीम दूरी को u से। लेकिन इसका साइज निकालने के लिए क्या कीजिएगा यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, v का मान कितना है, v का वैल्यू कितना है तब का 1.15, अब बाई u का वैल्यू कितना था माइनस में 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, पॉइंट उड़ा के 0 2 0, तो आपका कितना आया 115 बाई कितना 500, और इसको डिवाइड दिए तो लगभग 0.23 मीटर में आ जाए आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का देखिए। तो विद्यार्थी एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए 4 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझाते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में देखिए आपका ध्रुव होता है, ये आपका वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है आपका फोकस, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होता है प्लस ही होता है, ठीक है। तो वस्तु यानी कि h इक्वल टू कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब बताइए फोकस दूरी किधर बनाएगा, यानी फोकस दूरी किसको कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। आपको हम क्या बताएं, ध्रुव से पहले क्या होता है, ध्रुव के ये साइड माइनस होता है, ध्रुव के ये साइड क्या होता है प्लस। तो फोकस दूरी कौन साइड आ रहा है, ध्रुव के ये साइड आ रहा है, तो आपको क्या लीजिएगा, यानी f जो फोकस आप लीजिएगा वो माइनस में कितना ले लीजिएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कौन, कोई वस्तु रखी गई है। तो वस्तु खड़ा किधर होगा, ये तो दर्पण है, तो दर्पण इधर तो छायांकित किया हो, इधर तो वस्तु खड़ा हो नहीं सकता, तो अवतल दर्पण वस्तु कौन साइड खड़ा होगा, ये साइड, ठीक है। तो ये साइड यानी वस्तु की दूरी पर रखी गई, यानी वस्तु की दूरी u से डिनोट करते हैं, तो u का मान क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है। तो ये माइनस में कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु खड़ा हो जाएगा तो इधर यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर जो वस्तु खड़ा है, ठीक है। तो ये काची में आ जाएगा माइनस में। तो प्रतिबिंब की स्थिति,
यानी v इक्वल टू वाट, प्रकृति तो जानवे करते हैं कैसा होगा, यानी अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है। तथा साइज, यानी साइज किसका ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का साइज क्या था h, तो ये आपका बनाएगा h डैश इक्वल टू क्या, वाट, ठीक है। समझ में आया, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम आएंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण है तो दर्पण सूत्र, यहाँ लिखिएगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र का क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1 का 1, f का मान कितना बना रहा, माइनस में 15, फिर इक्वल टू 1 का 1, अब v का वैल्यू क्या हुआ, v आपको ज्ञात करना, तो v छोड़ दिए, प्लस का प्लस, और 1 का 1, और u का मान कितना है, माइनस में 25। तो यहाँ देखिए 1/, माइनस में 15 इक्वल टू 1/v, ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस में 1/ कितना, 25, और ये 1/25 किसका जाती है, और ये 1/25 किसका जाती है, इधर का है, तो ये इसको कन्वर्ट कर दिए इधर, ये माइनस है तो ये सेट आ जाएगा तो प्लस में। तो इक्वल टू का पहले जो है वो पहले उतारिए, 1/, माइनस में 15, ये माइनस है तो इक्वल टू की ये सेट आया, तो प्लस में 1/25, और इक्वल टू इधर क्या बच गया, 1/v। तो 15 और 25 के एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी इसका दुगना कीजिए, क्योंकि 15 के टेबल में तो 25 नहीं आता है, तो इसका दुगना कीजिए तो 50, फिर 15 के टेबल में 50 नहीं आएगा, फिर इसका तिगुना कीजिए 75, ठीक है। तो 15 के टेबल में 75 आ जाएगा, तो कितना बार में आएगा, 5 बार में। तो यहाँ 5 कर दिए, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर 25 का टेबल पढ़िए कितना बार, 75 आएगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ आपका 3 हो गया, और इक्वल टू 1/v। 5 में से 3 चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, काची में माइनस में, बाई में कितना 75 इक्वल टू 1/v। अब क्या आपको भी ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, माइनस में 2 भी इक्वल टू 75 को 1 से इंटू करेंगे तो 75, फिर गुना से कहाँ किया, भागा में, तो यहाँ 75 में 2, ये माइनस रह गया, माइनस में 2, तो भी इक्वल टू इसको डिवाइड दे दिए, तो कितना आ जाएगा 37.5, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, यानी प्रतिबिंब भी बनेगा जो दर्पण के यही साइड बनेगा, ठीक है, और कितना दूरी पर बनेगा, 37.5 मीटर के दूरी पर बनेगा, और वस्तु कितना दूरी पर था, 25 सेंटीमीटर पे था, और ये बनेगा 37.5, ठीक है। समझ में आया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एच डैश ज्ञात करना है। तो एच डैश क्या आपको बताए थे, आवर्धन के लिए क्या होता है, एच डैश बाई में एच, आपका आवर्धन का मान रहता तो आपका एच डैश निकल जाता, लेकिन आवर्धन नहीं दिया हुआ है। फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू लेकर के बनाइए, वी बाई में यू, वो भी काची में आता है माइनस में, ठीक है। तो एच डैश का आपको ज्ञात करना है, और एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का आपका वैल्यू हो गया 4 इक्वल टू माइनस का माइनस, और भी का वैल्यू कितना है, भी वैल्यू देखिए हम कितना निकाले थे, भी का वैल्यू 75/2, तो यहाँ पे यहाँ बैठाइए 75 में 2, वो भी काची में है माइनस में, ठीक है। तो आप यहाँ पर माइनस में ले लीजिए, फिर यहाँ इंटू रनिंग डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो u का मान देखिए कितना है, u का मान माइनस में 25 -25, तो 25 का 25 तिया 75 हो गया, और 2 का 2, 2 दूनी का 4, ऊपर में क्या बच गया एच डैश, और नीचे में बच गया 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया माइनस में 3, और नीचे माइनस माइनस प्लस, और नहीं कुछ तो क्या बच गया 1, तो एच डैश को 1 से इंटू करेंगे तो एच डैश, और 3 2 जा 6 माइनस में, तो यही आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर कोई तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का देखिए, विद्यार्थी यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में देखिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो पहले आपको ये जानकारी करना पड़ेगा कि अवतल लेंस में फोकस कौन साइड बनता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण है, ये आपका मुख कक्ष है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र हो
यहाँ पे फोकस 1, यहाँ पे फोकस 2F1, इधर हो जाता है F2 और ये हो जाएगा 2F2। तो हम जब इधर प्रतिबिंब खड़ा करते थे तो ये क्या यहाँ से टकरा करके ये सेट होता था, फिर एक वो रे सीधा प्रकाशीय केंद्र से होके गुजरता है, ठीक है, और ये डॉट डॉट करते हुए ये सेट करता था, ठीक है। यानी वस्तु भी यही सेट खड़ा होता है, इसका प्रतिबिंब भी यही सेट बनेगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए फोकस कौन साइड बनता है, तो अवतल दर्पण में फोकस ये साइड बनता है, ठीक है, क्योंकि ये अनंत से जब आता है ये किरण तो ये टकरा करके ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पे आके कट जाता है फोकस पे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में फोकस ये साइड बनता है और उत्तल दर्पण में फोकस उसके वो साइड बनता है, ठीक है। आप लोग को ग्राफ भी आप लोग को बता चुके, पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे तो ग्राफ से समझ सकते हैं, ठीक है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो इसका तो अवतल दर्पण में फोकस कौन साइड बनाता है, ये साइड, तो इसका ले लीजिए फोकस कितना ले सकते हैं 15 सेंटीमीटर, रुबिकाची में माइनस में, क्योंकि फोकस इसका माइनस होता है। तो यहाँ पे ये प्रकाशीय केंद्र से इधर क्या बनाता है प्लस और प्रकाशीय केंद्र से इधर क्या बनाता है माइनस, इसीलिए हम फोकस क्या लिए हम माइनस में, क्योंकि फोकस ये साइड बनाया आपका। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बीम यानी क्या हो गया वस्तु को इस लेंस से कितना दूरी पर रखें, कितना दूरी पर भी रखिए आपका लेंस यानी कितनों दूरी पर भी रखिए वस्तु यानी कि वस्तु की दूरी u, ठीक है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे ये आपको नहीं दिया, इसको वाट कर दिए, जो भी जब भी आएगा तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि इधर क्या हुआ माइनस में ही बनेगा। बीम को लेंस से 10 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर रखे, किसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, कौन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी भी जो दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बन रहा, यानी प्रतिबिंब भी यही साइड बनता है और बिंब भी यही साइड रहता है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या लेंगे प्रतिबिंब का भी लेंगे माइनस में, पर प्रतिबिंब बने लेंस द्वारा आवर्धन भी ज्ञात की, यानी कि m = वाट, ठीक है। समझ में आया, अगर नहीं तो इसको आप फिर से एक बार रिपीट कराते हैं, ठीक है। ये देखिए एक बार और देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये जब किरण 2 गो आता है ये इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है, ये आपका फोकस है, यहाँ से टकरा करके यहाँ से टकरा कर आपका फोकस पे कटता है, ठीक है। तो इसलिए फोकस ये साइड बनाता है, वो साइड नहीं, उत्तल दर्पण में फोकस ये साइड बनाता है। देखिए ये किरण टकरा करके ये इधर की ओर मोड़ देता है, ठीक है। तो जहाँ कटता है वहीं पे उसका क्या बनाता है फोकस। तो अवतल दर्पण में फोकस ये सेट बनाया, इसीलिए माइनस में लिए। और यू पूछ रहा है कि वस्तु को कितना दूरी पर रखे कि प्रतिबिंब जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब हम ले लिए थे माइनस में 10, क्योंकि प्रतिबिंब जो बनेगा यही सेट बना, ठीक है। और क्या ज्ञात करने के लिए बोला था आवर्धन, तो आवर्धन = v वाट। तो समझ में आ गया। तो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, ये दर्पण तो है नहीं लेंस है, तो आइए आप लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र में देखिए थोड़ा सा है, लेंस सूत्र में देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, 1/f = 1/v और माइनस में 1/u, ठीक है। तो लेंस सूत्र में ध्यान रखिएगा, जो u के पास आना चाहिए क्या माइनस में आना चाहिए, ठीक है। 1/v माइनस में 1/u, तो u का पास क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ठीक है। ये लेंस सूत्र, तो 1 का 1 और f का वैल्यू बैठाइए कितना माइनस में 15, फिर = 1 का 1 और v का वैल्यू कितना दिया माइनस में 10, फिर माइनस 1/u, ये इसका जाती में कन्वर्ट कर दिए 1/15 माइनस में, फिर ये अपना जाती में कन्वर्ट कीजिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/10 = माइनस में 1/u, फिर 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो ये कैसे एलसीएम आए वो देखिए, दोनों में से जो सबसे अधिक बड़ा रहेगा उसको पे ध्यान दीजिए। क्या 10 का टेबल में 15 आता नहीं तो इसको दुगना कर दीजिएगा, तो 15 दूनी कितना हुआ 30। क्या 10 का टेबल में 30 आता, अगर आया तो 30 एलसीएम होगा, नहीं तो फिर इसका 3 गुना कर दीजिए। ये दोनों का दोनों यहाँ पे विभाजित हो जाना चाहिए, तो देखिए दोनों का दोनों विभाजित हो जा रहा। अब
15 का टेबल पढ़ी कितना बार में 30 आएगा, 2 बार में, तो 2 को 1 से 2 करेंगे 2 और माइनस ऊपर में ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस। और 10 का टेबल पढ़ी कितना बार में 30 आएगा, 3 बार में, 3 को 1 से 2 करेंगे तो 3 इक्वल टू माइनस में 1/u। माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, वो भी प्लस में हो जाएगा, बाई में 30 इक्वल टू 1/u। तो u को 1 से इंटू करेंगे u और 30 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा, माइनस में 30। ये आपका आंसर है। यानी वस्तु की दूरी कितना था, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। समझ में आ गया। अब आपको क्या याद करना है, आवर्धन। यही आवर्धन क्या, m इक्वल टू क्या होता है, v बाई में u। आपको अब यहाँ माइनस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा, आवर्धन। जब आवर्धन बोलेगा तो माइनस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या लेंस है, नहीं तो आपको माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू देखिए माइनस में 10 और u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू आया माइनस में 30। माइनस माइनस काटा, 1 0 1 0 कट गया, तो इसका आया क्या 1/3। अब इसको डिवाइड दिए, तो अब इसको डिवाइड देने पे कितना आ जाएगा 0.33, ठीक है, यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है।